4:30 हुए हैं। मेरी आंख लग गई थी, मैं तो सो गई थी। अम्मी मेरी किचन में है और अम्मी हलवा आज बना रही हैं। आप तो कल कह रहे थे आज गाजर का हलवा बनने वाला है साथ में। आज और नहीं बनाऊंगी। सालन हमारा आज नहीं बनना, ये बस इसको क्या ड्राई करके रखना है। हाँ, और सालन हमारा ऑलरेडी है, बस हम थोड़ा सा कुछ साग बनाएंगे, समोसियाँ बनाएंगे, थोड़ी सी पीठी भी पड़ी हुई है। और बस अजान और ये नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आती हूँ। और आने के बाद अम्मी की करती हूँ मैं हेल्प। आज संडे था तो शुक्र है बच्चे नहीं आए मेरे, तो इसी वजह से ना यार सो गई थी मैं, बड़ी थकावट हो गई है, पता नहीं क्यों। हाँ। जी तो अम्मी ज़रा इसके अंदर घी डालकर इसको दोबारा से गूंदने लगी हैं, क्योंकि कल ना ये इसके अंदर अम्मी ने शायद घी थोड़ा कम डाला था, इस वजह से ना वैसे वो बड़े अच्छे बने थे समोसे। उनका जो नमक मिर्च था पीठी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा हम आज घी डालकर इसको दोबारा से गूंद देंगे ताकि ये ना अच्छे से क्रंची से बन जाए। तो आज हम रोल बनाने लगे हैं। जब तक अम्मी ये करती है मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। यार अम्मी नमाज़ पढ़ कर आ चुके हैं, मैंने पेड़े काट लिए हैं, रोटी बनाने लगी। और अम्मी ये वड़ी वाला जो हम लोगों ने सालन बनाया था ये थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा हम बनाएंगे। बाकी हमारा ये मिक्स सब्ज़ी वाला सालन भी पड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा भिंडी वाला भी पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग आज सालन वगैरह नहीं बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और नमाज़ों रोज़ों से आप लोग मेरी तरह लुत्फ़ उठा रहे होंगे। यार अभी सिर्फ 4 रोज़े माशाल्लाह से गुज़र गए हैं और मुझे इतनी थकावट है, इतनी ज़्यादा थकावट है। अभी अभी इफ्तारी से फ्री होकर नमाज मगरिब अदा की है, उसके बाद किचन को साफ़ सुथरा किया है, आटा गूँधा है सहरी के लिए मैंने। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे आटा भी गूँधना आ गया। अम्मी मेरी किचन में अभी चाय वगैरह बना रही हैं, दूसरों को पूछ रही हैं, सब कर रही हैं। मेरी और अम्मी के ना ऐसे समझ लें आप लोग की फिरकी सी घूमी हुई है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ रूटीन है। मेरे ऐसे कंधे ना खिंच चुके हैं। मतलब इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना इन दिनों में, लेकिन इस थकावट के बावजूद भी हम लोगों ने अपनी रूटीन को लेकर चलना होता है, हम लोगों ने सुस्ती को भगाना होता है। और सुस्ती को भगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। सुस्ती अगर आप लोग भगाना चाह रही हैं ना मेरी प्यारी बहनें, तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन टिप जो दूंगी वो ये है कि आप लोग व्लॉगिंग को शुरू कर दो। अगर आप व्लॉगिंग को शुरू नहीं कर सकती तो फिर आप किसी ऐसी चीज़ को शुरू कर दो जिसको आपको डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना हो। क्योंकि जब आप ये चीज़ सोचती हैं ना कि यार मेरी अभी रिकॉर्डिंग रहती है आज की, मैंने अभी इसको रिकॉर्ड करना है, मैं बिस्तर से निकलूँगी अपने कामों को जल्द से जल्द ख़त्म करके मैं उसकी रिकॉर्डिंग की कोशिश करूँगी तभी जाकर वो रिकॉर्ड होगी। तो यकीन जानिए आप लोग इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं कि जो सुस्ती और थकावट है ना वो एकदम से दूर हो जाती है। सुस्ती और थकावट को दूर करने का ना इससे बेहतरीन तरीका और कोई है ही नहीं। आप लोग लाइव सेशंस देना शुरू कर दें, आपको जो चीज़ आती है ना आप उसके बारे में दूसरों से डिस्कस करना शुरू कर दें। मेरे तो फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा सा हो जाता है अप एंड डाउन, तो इस वजह से मैं टिकटॉक को तो नहीं करती यूज़। कभी मैं उसको डाउनलोड कर लूँ तो फिर मैं उसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ, शायद मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया ना, तो इस वजह से मेरी उसके साथ इतनी बनती भी नहीं है। हाँ मैंने कुछ काम करना होता है ना जब, तब उसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग चाह रही हैं एक्टिव होना तो उसके लिए आपको कोई ऐसा काम पकड़ना होगा जिसकी वजह से आपको खुद ही इस चीज़ की टेंशन हो कि यार मेरा वो काम रहता है तो मैंने जल्द से जल्द अपने जो भी घर के काम है और जो बाकी मांदा काम है उनको ख़त्म करके ना उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। अगर लाइव सेशन देना, कोई आप कोर्स करवा लें, आपको मेहंदी का कोई काम आता है तो आप मेहंदी कोर्स शुरू करवा सकती हैं। आप अगर दीन से रिलेटेड कोई बातें बताना चाहती हैं तो ये भी आप लोग बता सकती हैं। यानी कि आपको जो चीज़ आती है ना आप उसको लेकर लाइव सेशन देना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन थकने के बावजूद मुझे पता है कि मैंने डेली बेसिस पर अपने ब्लॉग्स को अपलोड करना ही करना है। तो मैं क्या करती हूँ अपने तमाम कामों को ख़त्म करने के बाद मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और साथ में फिर मैंने इसकी वॉइस ओवर करने का काम भी मुकम्मल करना होता है। वॉइस ओवर करने के बाद फिर मेरे लिए मेन टारगेट ये होता है कि मैंने अब इसका थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के बाद क्या है कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छे तरीके से करके इसको अपलोड करने की कोशिश करनी है। तो ये जो सारे काम होते हैं ना
सीरियसली ये आपको एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। और रमज़ान मुबारक में हम लोगों की रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है और इस रूटीन को हम लोगों ने बहुत ही प्रोडक्टिव वे से लेकर जाना होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि मैं सो गई थी। वाकई में मैं सो गई थी, एकदम से ना मेरे ऊपर गनूदगी छा गई थी और मुझे पता भी नहीं चला मैं सो गई थी। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ कि माएँ ना हों तो मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी में कोई चीज़, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। ये माएँ होती हैं, वालिदैन होते हैं जो हमें समेट कर और हमारे जो भी काम होते हैं ना उनको सीरियसली इतने अच्छे वे से वो लेकर जा रहे होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। दिली सुकून मिलता है जब ये घर में होते हैं, इनकी आवाज़ कानों में पड़ती है और इंसान बेफ़िक्र होकर ना सोया होता है, हर काम को करने की कोशिश करता है। तो जी मेरी अम्मी और बड़ी आपी रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि कितने अनोखे इन्होंने रोल बनाए हैं। सारा आपी और रियली मिस यू, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया आज, क्योंकि ना तो हमें रोल बनाने आ रहे थे ना समोसियाँ, और मैंने कभी ऐसे काम किए नहीं। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस तरह के काम करती कोई नहीं थी जिस तरह के काम मैंने इस दफ़ा किए हैं। मैं जॉब करती थी तो मेरा ध्यान उस चीज़ की तरफ ही था, साथ में मैं राइटिंग करती थी और भी मेरे दूसरे काम होते थे, तो मेरा उन कामों की तरफ ध्यान था जो कि अब भी है। और इस तरह के काम हमारी सारा भी करती थी, तो हमने आज उनको बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि हमें बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बना ही लिया। मैंने फिर भी नहीं बनाया, अम्मी और बड़ी आपी ने बनाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का मेन्यू था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। थोड़े से रोल थे, उसके साथ छोटी समोसी थी, बड़ा समोसा था, साथ में हम लोगों की वड़ियों का थोड़ा सा बना हुआ पड़ा था सामान, तो हमने उसको सालन बना लिया। और हम लोगों का मिक्स सब्ज़ी का भी सालन पड़ा हुआ था, थोड़ी सी भिंडी थी, साथ में हमने रोटियां बनाई। तो माशाल्लाह से दस्तरखान हमारा आज भी सज गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना कुछ अता किया और हम लोग ऐसे बादशाहों की तरह अपने दस्तरखान पर बैठते हैं और खाते और पीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन तमाम नेमतों से महरूम हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और उन तमाम कामों को करने की कोशिश करें जिनकी वजह से हमारा जो ताल्लुक़ है ना वो अल्लाह ताला के साथ मज़ीद मजबूत हो सके और हमें उसका कुर्ब हासिल हो। तो जी बहुत ज़्यादा थकावट के बावजूद इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की जा रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है इस यकीन पर और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ताला एक दिन अल्लाह ताला मेरी भी सुनेगा और हमारा चैनल भी ज़रूर मोनेटाइज्ड होगा इंशाल्लाह ताला। तो जी आज की वीडियो बस यही थी। इसमें मैंने आपको थोड़ी सी रूटीन दिखाई क्योंकि अब मैं सहरी के वक्त, आज दूसरा दिन है, मुझसे उठा नहीं गया, मैं एन टाइम पर उठी हूँ, सहरी वगैरह की, वज़ू किया, नमाज अदा की, तहज्जुद पढ़ी। तो यही सारा काम था। रिकॉर्डिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो आपको पता ही होगा कि सहरी में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने सिर्फ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है और एक्टिव बनाने के लिए आप लोगों ने अनफिल्टर्ड आमना की बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। तो जी उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग और हमारी जो रूटीन है ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक मज़ेदार से टॉपिक के साथ और एक ज़बरदस्त सी ना टिप और ट्रिक के साथ और मज़ीद एनर्जी के साथ। तब तक उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखेंगे ढेर सारा ख्याल। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दे बेल आइकॉन के बटन को, इसके साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो जी रखिएगा अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।